आज हम पहुँच गए हैं जादू प्रैक्टिस के डे 21 पर और डे 21 है कि आपकी जो इच्छा है वो मैजिकली मैनिफेस्ट हो जाए, आपको उसके मैजिकल रिजल्ट्स मिले। हम हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो चाहते हैं, डे टू डे लाइफ के भी होते हैं या हमारी विशेस हैं जिनको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम हमेशा मन से खुद से बार-बार कह रहे होते हैं कि काश प्लीज़ ये मेरा काम हो जाए, काश ये मेरा जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन आ जाए, काश ये मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए। तो हम बहुत सारी विश कर रहे होते हैं कि काश हमारा ये काम बहुत अच्छे से हो जाए। कि काश जब हम जोड़ते हैं ना तो हम खुद को एक सेल्फ डाउट में डाल रहे होते हैं कि काश का मतलब कि डाउट है ना? लेकिन सोचिए कि आपको जो साँस आ रही है वो आप उस बारे में कभी सोचते हैं कि मेरे को अगली साँस काश आएगी कि नहीं आएगी? या हम ज़मीन पर जो चल रहे हैं, हमारा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स काम कर रहा है, तो हम कभी ये अगर नेक्स्ट पल ही ये मान लो कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स काम नहीं करा और हम हवा में उड़ने लग गए, हम चलते-चलते ज़मीन पर ऊपर उड़ने लग गए, हम सोचते हैं? नहीं सोचते ना? तो उसी तरीके से हमको हमारी विश को रिलैक्स हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने हमारे दिमाग में जब ये चीज़ आई है, ये विश आई है, तो इसका मतलब है कि ये मैनिफेस्ट होगी ही होगी। अगर ये नहीं होती, इसका कुछ मतलब मैनिफेस्टेशन पूरा होने का कुछ रूप नहीं होता, तो ये हमारे दिमाग में ही नहीं आती। केवल हम क्या करते हैं, हम डाउट्स क्रिएट करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसको हमसे दूर भेज देते हैं, है ना? जब हम रिलैक्स हो जाएँगे, जब हम हमारे आने वाली साँस के लिए रिलैक्स होते हैं, है ना? हम हमारे ज़मीन पर चलने के लिए रिलैक्स होते हैं, हम हमारे सुबह उठने के लिए भी हम कन्फर्म होते हैं कि हम सो रहे हैं तो सुबह उठेंगे, है ना? तो हम ऐसे-ऐसे प्लानिंग्स बनाते हैं कि हम अगले साल ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हम उन सब चीज़ों में तो एकदम पक्के हैं कि हम अगले साल ये वाली चीज़ करेंगे, तो हम डाउट से नहीं भरे हुए। लेकिन जब आती है कि अपनी इच्छा पूरी करनी है, आज हमको कुछ चीज़ चाहिए और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तभी हम डाउट क्रिएट करते हैं, है ना? तो हमको डाउट क्रिएट नहीं करने हैं क्योंकि हमारी जो भी इच्छा है उसके मैजिकल रिजल्ट्स हमको मिलके ही रहेंगे, ठीक है? हमारी इच्छा पूरी होगी ही होगी। जब हम ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, जब हम हमारा वाइब्रेशंस हाई रख रहे हैं, हमारा अटेंशन सही है, तो हमारी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? सिवाय हमारे खुद के। आज की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि आपको अपनी 3 ऐसी विशेज़ लेनी है जिनके रिजल्ट्स आप बेहतरीन चाहते हैं। वो चाहे आपकी मीटिंग हो, चाहे आपका एग्ज़ाम में सक्सेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, जो भी हो। या आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो आप उनको प्रपोज़ करना चाहते हैं या वो उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग। जब जो आप बात करना चाहते हैं या कुछ भी, आप सोचिए कि आपकी लाइफ़ में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट्स आपको 100% अच्छे चाहिए। वो 3 चीज़ें ऐसी पकड़ लेनी है सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, ठीक है? तो 3 ऐसी विशेज़ ले लेनी है और तीनों विशेज़ को हमको ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। जैसे हम जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं उसके अलावा ये 3 विशेज़ लिखनी है। जैसे आज आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मीटिंग जो है सक्सेसफुल हो जाए, आपको आपके बिज़नेस के लिए फंड मिल जाए, पैसा मिल जाए, आपकी डील क्रैक हो जाए, जो भी है, ठीक है? तो उसके लिए हमको ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। कैसे लिखना है कि मेरी ये जो विश है वो पूरी हो चुकी है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। मैं इन अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? इस तरीके से एक अफ़र्मेशन बना ली आपने एक विश के लिए। जैसे आपकी मीटिंग के लिए आपने बना ली कि मेरी मीटिंग बहुत शानदार गई है। मुझे जो मेरी डील है वो क्रैक हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये जो मेरी मीटिंग है वो बहुत बेस्ट गई है। इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है? ये एक अफ़र्मेशन बना ली और इस अफ़र्मेशन को अब आपको 11 बार लिखना है। अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में सेम तरीके से 11 बार लिखना है एक विश को। देन अगेन सेकंड विश लें। सेकंड विश हो सकती है आपके रिलेशनशिप के लिए हो, उसको भी अफ़र्मेशन बनाएँ आपकी प्रेज़ेंट टेंस में और उसको भी 11 बार लिखें कि मैं मेरे पार्टनर से मुझे कमिटमेंट मिल गया है, हम लोग मिले, हम लोगों की मीटिंग बहुत अच्छी रही और इसके रिजल्ट्स बहुत मैजिकल रहे। जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, इसके रिजल्ट्स बहुत मैजिकल रहे। मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। मेरी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खुल रही हैं, बहुत सारे द्वार खुल रहे हैं जिनसे मेरे पास मनी आ रही है, रिलेशनशिप मेरा हील हो रहा है, मैं खुद हील हो रही हूँ। ऐसे करके दूसरी चीज़ के लिए लिखें। तीसरी चीज़ को भी ऐसे ही पकड़ लीजिए, एग्ज़ाम पास करना है तो कि मैं
मेरे एग्जाम में पास हो गई हूँ, बहुत अमेजिंग रहा मेरा पेपर, मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बेसिक बात ये है कि जो भी आप अपनी विश के लिए लिखें उसमें पीछे अमेजिंग जोड़ना है, ठीक है? रिजल्ट्स अमेजिंग रहे तो 11-11 बार हर विश को लिख लिया, तो ये तो हो गया हमारा काम कि हम जो लॉन्ग टर्म में या जो थोड़े टाइम बाद में विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। प्लस अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आज दिन भर में जो भी काम आप करने जा रहे हैं, आप सपोज कीजिए कोई डिश ही बना रहे हैं, छोटा सा काम कि आप किचन में कोई नया डिश बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा बन जाए आपका ना, तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखिए आज के 3 टास्क ऐसे जो आप चाहते हैं बेहतरीन हो जाए, ठीक है? आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, किसी से कोई पेपर देना चाहते हैं या फिर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई चैप्टर समझना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग ना, चाय पीने जाना चाहते हैं या कुछ भी, तो वो जो टास्क है वो लिख लें, ठीक है? और लिखें और उसको 3 ऐसे टास्क आज दिन भर के लिख लें और उसके लिए एडवांस में कि ये मेरा काम बहुत अमेजिंग रहा, मैंने खाना बनाया बहुत अमेजिंग रहा, सबको बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी था, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस तरीके से लिखा, ठीक है? तो आज के 3 टास्क लिखे, उनको 3-3 बार लिख दिया, ठीक है? लिखना थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा बट लिखना है हमको, 3-3 बार लिख दिया और थैंक यू बोला आज के प्रेजेंट टास्क के लिए। और जो 11 बार लिखा है उसके लिए आप रात को भी कर सकते हैं, जब रिलैक्स हो जाएं, शांति से बैठे, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो है वो सुबह ही लिखना है, ठीक है? और थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलना है और अमेजिंग वर्ड जरूर बोलना है, लिखना है मतलब, ठीक है? तो ये आज की प्रैक्टिस है और हमेशा की तरह ही 10 ब्लेसिंग्स हमको ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखनी है और साथ में ग्रेटिट्यूड पत्थर को रात को थैंक यू बोल के सोना है दिन भर में हुई किसी अच्छी बात के लिए। जैसे आज अगर आपने लिखा और आज आपकी जो भी जैसे अमेजिंग जो भी टास्क आपने आज का किया वो अच्छा हो जाता है, तो आप ग्रेटिट्यूड पत्थर को आज के इस टास्क के लिए थैंक यू बोलेंगे और सो जाएंगे, अपने विशेस के लिए भी थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी नई प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।